दोस्तों, जिस वीटो पावर के लिए भारत पिछले कई दशकों से संघर्ष कर और उसे पाने के लिए यूनाइटेड नेशन में बार बार गुहार लगा चुका, अब भारत के हाथों में उसी वीटो पावर की कमान आ चुकी है। कहने का मतलब यह है कि चीन अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने से जिस वीटो पावर का इस्तेमाल करके बीच में दीवार खड़ी कर रहा था, अब वह दीवार पूरी तरीके से हट चुकी है। और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि चीन अब पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका है। इसीलिए यूएनएससी में इंडिया को मेंबरशिप रिस्पेक्ट करना चीन ने शुरू कर, यानी देखा जाए तो पिछले साल से ही सभी देशों का सपोर्ट भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट बनाकर वीटो पावर देने के लिए मिल रहा है। लेकिन चीन बार बार उसमें दीवार खड़ी कर, इसीलिए भारत को पिछले साल वीटो पावर नहीं मिल पाई। फिलहाल इस बार कमाल की बात यह है कि जब यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने की बात इस समय हाल ही में उठाई गई, तो खबरें बता रही है कि चीन ने इस मामले में भारत का सपोर्ट करना शुरू कर। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को आखिरकार वीटो पावर मिल गई, जिसके लिए भारत पिछले कई दशकों से संघर्ष कर, या फिर अभी भी कोई ऐसी रुकावट है जो कि भारत के हाथों में वीटो पावर आने से रोक रही। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में पूरा समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। देखिए, जब भी वीटो पावर का जिक्र होता है तो हमें ऐसा लगता है कि आज तक भारत को वीटो पावर मिली क्यों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीटो पावर कोई खिलौने वाली चीज कि बस इसका नाम लिया और यह किसी भी देश को उठाकर दे दिया, बल्कि सच्चाई यह है कि वीटो पावर उन्हीं देश को मिलती है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। और इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही परमानेंट कंट्री जिनके पास इसमें वीटो पावर मौजूद, और इन पांचों देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर, जिनमें से पहला है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया और चौथा है यूके, और पांचवा देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इन्हीं पांचों देशों को P5 कंट्रीज कर, और इन्हीं पांचों देशों के पास वीटो जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो कि दुनिया के किसी भी और देश के पास नहीं। भारत को वीटो पावर मिलने की मांग हाल ही में दोबारा से तेज क्यों हो चुकी है, और भारत को वीटो पावर मिलने की सच्चाई क्या, उसकी बात करने से पहले अब यहाँ पर आप ये समझे कि किसी देश के पास वीटो पावर होने का मतलब यह है कि वह देश चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को अपनी इस ताकत से रोक दे या फिर आगे बढ़ने। और इसी ताकत का कई बार इन देशों ने गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि जिन बड़े फैसले से इन पांचों देशों में किसी भी देश के नुकसान होने की नौबत आई, तो इन देशों ने अपने अपने वीटो पावर लगाकर उस फैसले को रोक। लेकिन उस प्रस्ताव से भारत या फिर बाकी उभरती इकोनॉमिक वाले देश का कितना नुकसान हुआ, उससे इन्हीं रद्दी पर भी फर्क नहीं। ऐसा ही कई बार भारत के साथ देखने को मिला, क्योंकि इन देशों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कई ऐसे फैसले तो पारित कर दिए जिससे इनका खुद का काफी ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन उसे भारत को मजबूरन नुकसान झेलना पड़ा। उदाहरण के लिए साल 1948 में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत की, लेकिन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 47 पारित कर इस भारत पाक विवाद बना और जनमत संग्रह की सिफारिश की। इससे पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा मिला और मुद्दा आज तक उलझा। यही नहीं, 1961 में जब भारत ने गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया, तो यूएन में पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की और इसे आक्रामकता बताई, जिससे भारत की ग्लोबल इमेज पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा। वैसे तो हमने आपको अभी एक या दो उदाहरण, लेकिन ना जाने कितने केस ऐसे आए जिनकी कोई गिनती नहीं। लेकिन एक पल के लिए सोच कर देखे कि अगर भारत के पास भी वीटो पावर होती तो क्या भारत के खिलाफ ये फैसले लिए जा सकते थे? जवाब है बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के छोटे मोटे देश के साथ भेदभाव यूनाइटेड नेशन में हुआ, हमेशा से होता है। और यही कारण है कि भारत पिछले कई दशकों से पूरी की पूरी कोशिश कर कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और वीटो जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमें भी मिले, ताकि वैश्विक डिसीजन में भारत भी निर्णय ले सके। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले साल भी जब भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनाने की बात आई, तो जहां P5 कंट्रीज के सभी देशों ने भारत का सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर दी जाए,
तो वही चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और यूनाइटेड नेशन का कानूनी ऐसा बनाया गया कि किसी भी प्रस्ताव को पार करने के लिए एक नेगेटिव वोट ही काफी होता। फिर चाहे उसके सपोर्ट में यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्रीज ही क्यों ना। और हर साल जब यूएनएससी में मीटिंग होती है तो भारत को परमानेंट मेंबर बनने पर चर्चा होती है और इस बार भी वही चर्चा तेज पड़ चुकी है। लेकिन हर साल क्या होता था कि चाइना इज बिगेस्ट स्टेबलिंग ब्लॉक इन इंडिया यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, यानी चीन भारत के लिए यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के खातिर एक दीवार बना था। जहां चीन की इस रुकावट के कारण भारत को अब तक यूनाइटेड नेशन का ना तो परमानेंट मेंबर बनाया गया और ना ही भारत को वीटो पावर दी। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी है और सबसे पहले चीन ने सामने आकर कह दिया कि यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप को लेकर भारत की भूमिका को समझकर और अब वह इस मामले में भारत की सराहना कर। ये सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड नेशन के बाकी देश पहले ही भारत का सपोर्ट कर चुके और अब चीन ने भी भारत का सपोर्ट कर, तो क्या भारत को परमानेंट मेंबर बना लिया गया और भारत को वीटो पावर दे दी गई। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी भारत को ना तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया गया और ना ही वीटो पावर दी गई, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री फिलहाल में केवल बयान दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर वह सपोर्ट करता है। लेकिन इसके लिए जब यूनाइटेड नेशन में चुनाव होगा तो बाकी के देशों की तरह चीन को भी ऑफिशियली भारत के पक्ष में वोट डालना होगा, तब जाकर P5 कंट्रीज के सपोर्ट से भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन सच्चाई यह भी है कि ब्रिक्स संगठन में होने के चलते अब चीन को मजबूर भारत का सपोर्ट करना ही पड़ेगा और भारत को वीटो पावर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और भारत के हाथ में वीटो पावर आना इतनी जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन दुनिया के देशों का एक ऐसा मंच है जहां 190 से ज्यादा देश मिलकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया में शांति बने, युद्ध ना हो और विकास हो। आज इसमें 193 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया, क्योंकि उसमें दुनिया ने दो बड़े विश्व युद्ध देखे और दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गई। तब देशों को समझ आया कि अगर कोई साझा मंच न हुआ तो दुनिया बार बार युद्ध की आग में झुलसी रही। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि उधर यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर रूस खुद यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और इधर अमेरिका जैसे बाकी परमानेंट मेंबर इस युद्ध को रोकने के बजाय उल्टा यूक्रेन का सपोर्ट कर। यही कारण है कि इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश सिक्योरिटी काउंसिलिंग में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत को उम्मीद है कि हम इसका परमानेंट मेंबर बनने के बाद यूनाइटेड नेशन में सुधार कर सके। और तो जिस तरीके से P5 कंट्रीज का साथ भारत को मिल गया, भारत को जल्दी परमानेंट मेंबर भी बनाया जा सके। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात की दुआई करें कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सीट मिले और दुनिया में शांति आए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।